अच्छा जी, तो अब प्रेजेंटेशन मेरी अपनी है तो मुझे किसी गेस्ट को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली मेरी प्रेजेंटेशन जो है इट विल बी ऑन गेटवेज टू ई कॉमर्स। बेसिकली जो ई कॉमर्स का नाम है बहुत एक इसको क्या कह सकते हैं, एक बहुत फैंसी सा वर्ड है। आपको हर अगला बंदा ये वर्ड यूज़ करता हुआ नज़र आएगा, ई कॉमर्स, कि जी मैं ई कॉमर्स का काम कर रहा हूँ, ई कॉमर्स। लेकिन ई कॉमर्स है क्या? ई कॉमर्स अपने अंदर एक बहुत बड़ी दुनिया है और आपने इसके अंदर एंट्री कैसे लेनी है, आपने एज अ फ्रीलांसर से एंट्री लेनी है, उसके बाद अपनी टीम बनानी है, फिर एजेंसी की साइड पे जाना है। तो ये पूरा जो एक प्रोसेस है और एक ये पूरी जो जर्नी है, ये मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मेरा नाम मूसा रज़ा है, जो लोग नहीं जानते, और मैं डायरेक्टर और CEO हूँ डिजिटल दोस्त इस कंपनी का। ये मेरी पिक्चर है, अगर आप लोग नहीं देखा हुआ तो। अच्छा जी, व्हाट डज़ डिजिटल दोस्त डू? हमारी जो कंपनी है, थोड़ा सा मैं कंपनी को इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, उसके बाद हम लोग प्योरली जो हमारा आज का टॉपिक है उसके साथ रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। तो हमारी जो कंपनी है बेसिकली वी वर्क विद डिफरेंट ब्रांड्स और उनकी ई कॉमर्स ग्रोथ पे हम लोग काम करते हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जिनको परफॉर्मेंस मार्केटिंग का नहीं पता, एडवर्टाइजिंग के थ्रू सेल जनरेट करना वेबसाइट पे, इसको हम लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहते हैं बेसिकली। उसके बाद लीड जनरेशन आप लोगों ने देखा होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टी डीलर्स, रियल इस्टेट कंपनीज लीड जनरेट करवाती हैं, सोशल मीडिया पर एड्स चलाती हैं और पोटेंशियल जो उनका कस्टमर होता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर, उनको ढूंढते हैं। इस प्रोसेस को लीड जनरेशन कहते हैं। इसी तरह ई कॉमर्स वेबसाइट हम लोग डेवलप करते हैं, हम लोग सिर्फ शॉपिफाई पे डेवलप करते हैं। इसके अलावा शॉपिफाई एक्सपर्टीज, डिजिटल मीडिया स्ट्रेटजी, कोई ब्रांड अगर फिजिकल शॉप से ऑनलाइन शॉप पे शिफ्ट करना चाहता है, उसको क्या डिजिटल एक एक्सपर्टीज चाहिए, डिजिटल स्ट्रेटजी उसकी क्या होनी चाहिए, उस चीज़ में हम लोग हेल्प करते हैं। इस पूरे जो प्रोसीजर है इसको एग्जीक्यूट करने में हम लोग उनकी हेल्प आउट करते हैं। और इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया, ई कॉमर्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अच्छा जी, सो बेसिकली जिस तरह मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट ब्रांड्स की सेल हम लोग जनरेट करके देते हैं। अब ऑब्वियसली वो एक कोई नंबर होगा, वो एक नंबर 5 लाख का हो सकता है, 5 करोड़ का भी हो सकता है। तो जो नंबर हम लोग जनरेट करके दे रहे हैं अपने तमाम क्लाइंट्स को, वो कुल मिला के जो नंबर बनता है, मैं आपसे कोई गेस लेना चाहूँगा, और जिसका गेस सबसे क्लोज हुआ हमारे एक्चुअल नंबर से, उसको एक लिफाफे में एक नोट मिलेगा। नोट क्या होगा वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जस्ट फॉर अट्रैक्शन, तो आप में से कोई तुक्का मारें, वो आमिर लाकर जो कहता है। 10 से 12 करोड़। ठीक है जी, और कोई 5-6 गैस करेंगे तो जो क्लोजेस्ट होगा मैं इंशाल्लाह उसको फिर। नहीं, आप नहीं, कंपनी के लोग नहीं, कोई नहीं, आप भी नहीं। हाँ जी, आप में से कोई? 1.5 to 2 करोड़। 1.5 से 2 करोड़ नहीं, ठीक है, जवाब मिल गया। 7 करोड़, ठीक है। और कोई? 5 करोड़, ठीक है। और 20 करोड़। अच्छा, और कोई? आखिरी बंदा 1 मिलियन। अच्छा जी, आपको नोट मिलेगा। यू आर द क्लोजेस्ट वन। आपने 20 करोड़ का ना? हाँ जी, इसके करीब, ऐसे थोड़ा सा नीचे। बट एनीवेज, तो ये नंबर है जो कि हम लोग बेसिकली सेल जनरेट करके देते हैं, किसी एक क्लाइंट को नहीं, मल्टीपल। हमारे पास जो 20-22 ब्रांड्स हैं, उनकी जो अकोमोलेटिव सेल है वो ये बेसिकली हम लोग जनरेट करके देते हैं। इससे आपको मैं एक और आइडिया देना चाहता हूँ कि ये बेसिकली पोटेंशियल है ई कॉमर्स का। अब हमारी एक कंपनी है, 8-10 हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ये हम एक सेटअप चला रहे हैं। तो अगर हम 8-10 एम्प्लॉयज़ से इस लेवल पे काम कर सकते हैं कि 20 करोड़ रुपए की सेल हम लोग अपने क्लाइंट्स को जनरेट करके दे रहे हैं, तो आप ये सोचें कि इस इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ है और कितना पोटेंशियल है। अगर आप लोग इसमें अपना एक प्रॉपर करियर डेवलप करना चाहें तो बहुत इसमें ऑप्शंस आपको मिलेंगी। अब हम प्योरली जो हमारा एजेंडा है उस पर आ जाते हैं। वो थोड़ी सी मैंने अपनी प्रमोशन करनी थी, दैट्स इट। तो ई कॉमर्स में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो गई, हमारा जो एजेंडा है आज का, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। जैसे मैंने आपको बताया, ई कॉमर्स एक पूरी दुनिया है और हम लोगों ने किस में जाना है, इनिशियल हम लोगों ने स्टार्ट किस तरह करना है और उस तरह से अपना जो एक करियर डेवलप करना है वो किस तरह से करना है। उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता हो कि जिस इंडस्ट्री में आप अपना करियर बनाने जा रहे हैं, उस इंडस्ट्री में कितनी टाइप्स के बिजनेसेस हैं, मॉडल्स के हैं और जर्नी किस तरह स्टार्ट करनी है। अच्छा, अगर स्लाइड्स आपको नज़र आए तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। ई कॉमर्स में बेसिकली सिर्फ कॉमर्स का नाम लें तो तजारत होती है,
सेल परचेज़ को हम तिजारत कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। और जब वर्ड ई आ जाए तो इलेक्ट्रॉनिकली जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, आप ऑनलाइन कोई चीज़ बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्विस अवेल कर रहे हैं, तो इस सारे जो प्रोसेस को हम लोग ई कॉमर्स का नाम दे देते हैं। डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स। अच्छा, ये आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे, B2B, B2C, C2C और D2C। इसमें और भी काफ़ी वर्ड्स हैं, जैसे G2C जिसमें गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, इस तरह के वर्ड्स हैं, लेकिन हम लोग इन 4 पे रहेंगे बिकॉज आप लोगों ने अगर करियर डेवलप करना है उसमें ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। अब आपने साहब ने एक नाम सुना होगा अली बाबा का। बिजनेस टू बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ काम कर रहा होता है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, आपकी फैक्ट्री, आप साइकिल्स बनाते हैं, ठीक है जी, आपकी फैक्ट्री से आप साइकिल बनाते हैं, आप कोई कंज्यूमर या बिजनेसमैन है, बिजनेस ओनर हैं, और आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढना चाह रहे हैं जहाँ पे आप अपना जो सामान है वो बल्क में बेच सकें। यानी कि आपका जो जिसको आप ढूंढना चाह रहे हैं वो कि कंज्यूमर नहीं है बल्कि बिजनेस है, उसको मल्टीपल उसको ज़्यादा क्वांटिटी में आपका सामान चाहिए। तो ये बेसिकली B2B मॉडल होता है। इसमें अली बाबा दुनिया का सबसे बड़ा B2B मॉडल है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं ऐड उसका लाजमी देखा होगा। बल्कि पाकिस्तान का जो दराज है वो भी इसी ग्रुप, दराज इज़ ऑल्सो ओन्ड बाय दिस ग्रुप। ठीक है जी। होलसेल मार्केट्स फ्रॉम डिफरेंट नेम्स। अब यूँ है कि आपने ये देखा होगा कि अच्छा, अब मैं आप इस साइड पे आ रहा हूँ कि आप अगर करना चाहते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। देखें, इस टाइम सियालकोट में बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं। वो कर क्या रहे हैं? B2B का इस्तेमाल कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं कि वो डिफरेंट फैक्ट्री से सामान उठा रहे हैं। सामान क्या उठा रहे हैं? ये मैंने लिखा हुआ है, क्लोथिंग का सामान उठा रहे हैं, पॉलिएस्टर फैक्ट्री से सामान उठा रहे हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत काम है। और इसके अलावा अच्छा, ये कर क्या रहे हैं, मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाना चाह रहा हूँ कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। आप सियालकोट में लोग कर क्या रहे हैं? सियालकोट का नाम इसलिए दिया क्योंकि वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है प्रोडक्शन के हिसाब से। लोग वहाँ से बल्क में सामान उठा रहे हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं अली बाबा पर। अब अली बाबा पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, यहाँ से सामान उठा रहे हैं और पूरी दुनिया उनके लिए पूरी दुनिया का दरवाज़ा खुल गया है। वो जापान में, अमेरिका में, डिफरेंट जगह पे अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। अब आप में से कोई ऐसा करना चाहता है तो यू डोंट हैव टू पुट अप क्रिएट अ फैक्ट्री फॉर इट। आप लोगों ने कहीं से सामान उठा देना है और आप लोगों ने मॉडल अपना जो अपनाना है, आपने फोकस करना है कि मैंने B2B मॉडल यानी कि अली बाबा पर अपनी कुछ इस तरह से सेटिंग बनानी है, अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करना है। सारा फोकस उस पर होना चाहिए। आपने कोई नीश पकड़ी, किसी फैक्ट्री से सामान उठाया, पॉलिएस्टर उठाया, कपड़ा उठाया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बड़ा काम है, और आप लोगों के लिए पूरी दुनिया का दरवाज़ा खुल गया है अली बाबा के ऊपर। अब आई होप कि B2B मॉडल आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। अगर कोई यहाँ पे भी सवाल पूछना चाहता है तो B2B के बारे में। ठीक है जी। B2C ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ऑब्वियसली B2B में जैसे मैंने बताया कि आपको बल्क में करना पड़ता है तो ऑब्वियसली पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। लेकिन B2C एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा बिजनेस मॉडल है कि आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में और बहुत कम पैसों में अपना एक पार्ट टाइम बिजनेस बना सकते हैं। अब इसमें पॉपुलर B2C प्लेटफॉर्म्स जो हैं, अगर दुनिया की बात की जाए तो अमेज़न सबसे बड़ा पूरी दुनिया में। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो दराज है, अली एक्सप्रेस है, बेगैलरी है, द वाइटामिन स्टोर है और बेतहाशा तो बहुत से स्टोर्स बन गए हैं। अच्छा, ये एक मैंने नाम लिखा हुआ है बेगैलरी के बारे में कोई जानता है? लेडीज़ शायद जानती हों क्योंकि ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स का प्लेटफॉर्म है। अच्छा, बेगैलरी को मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तानी एक वेबसाइट है और इसको फंडिंग मिली है $20 मिलियन से ऊपर की। अब ये कर क्या रहा है कि डिफरेंट स्किन केयर, मेकअप, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स को अपनी वेबसाइट पे लेके आ रहा है और वो उसका काम ये है कि वो ट्रैफिक लेके आ रहा है अपनी वेबसाइट पे। एक साइड से वो ट्रैफिक लेके आ रहा है, आप मेरे जैसे लोगों को एडवर्टाइजिंग के थ्रू ट्रैफिक लेके आ रहा है वेबसाइट पे ऊपर, और दूसरे हैंड पे उसने मैन्युफैक्चरर्स को, कंपनीज़ को, ब्रांड ओनर्स को वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं। तो ये एक मॉडल है B2C। अब इसमें आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? होलसेल मॉडल एंड प्राइवेट लेबल मॉडल। अब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए जो ये ई-कॉमर्स में काम करना चाहता है। एक छोटी सी एग्जांपल से अगर मैं काम आपको बताना चाहूँ कि आप किसी होलसेल मार्केट में जाते हैं, होलसेल मार्केट में जाके आपको एक प्रोडक्ट समझ लगता है कि यार ये चीज़ जो है ये मैं बेच सकता हूँ ऑनलाइन। आप पावर बैंक के 100 पीसेस पकड़ लेते हैं
और फिर उस पावर बैंक के 100 पीसीस को आप मल्टीपल B2C प्लेटफॉर्म्स पे लगा देते हैं। अब B2C प्लेटफॉर्म आपने पावर बैंक्स पकड़ लिए, इन्वेंट्री आपके पास आ गई, दूसरी साइड पे आपने B2C प्लेटफॉर्म को डिसाइड कर लिया, आपने दराज पकड़ लिया, आपने अपनी वेबसाइट भी बना दी शॉपिफाई पे, आपने इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन सारों पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी, प्रोडक्ट लिस्टिंग करवा दी, और अब उन प्लेटफॉर्म्स पे लाखों के करीब से, बल्कि लाखों नहीं करोड़ों के हिसाब से जो लोग आ रहे हैं वो सारी ट्रैफिक आपको मिल जाएगी। इसके अगेंस्ट ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट बिकेगा वो प्लेटफॉर्म अपनी एक रेफरल फीस लेगा, लेकिन आपको ये एक बिजनेस मॉडल बन जाएगा आपका। आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसके अगेंस्ट रेफरल फी थोड़ी दे रहे हैं, लेकिन आपको कोई एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने दराज पे नहीं बेचना, मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बेचना, बल्कि मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर बेचना है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि सारी जो ट्रैफिक है जो दराज लेके आ रहा है या अली एक्सप्रेस लेके आ रहा है वो ट्रैफिक नहीं मिलेगी। ट्रैफिक की सारी जिम्मेदारी आपकी खुद है। उसके लिए अब लोग क्या करते हैं, लोग फेसबुक पे एड्स चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे, डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे एड्स चलाते हैं। फिर इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग का आजकल दौर है, बेतहाशा आपको ब्लॉगर्स मिलेंगे, किसी के 25,000 50,000 1.5 लाख 2 लाख फॉलोअर्स हैं, आप उनको प्रोडक्ट बेचते हैं, PR वो अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको वहाँ से ट्रैफिक मिलती है। तो ये सारे तरीक़ेकार हैं कि आप अपना प्राइवेट लेबल या फिर होलसेल मॉडल चला सकते हैं। अच्छा जी, B2C में कोई आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहे B2C? हाँ जी सर प्लीज़। इसमें बेसिकली मेरा क्वेश्चन है शॉपिफाई वर्सेस दराज। सही सर। अगर से मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि बीइंग अ मार्केटर आप क्या सजेस्ट करते हैं? ऑफ कोर्स दराज में ऑलरेडी जो कस्टमर है बाइंग इंटेंट उसका हाई है एज कम्पेयर टू समवन जो कि सोशल मीडिया एक्सप्लोर कर रहा है, उसको वहाँ पर ऐड शो सही। बट दराज के ऊपर जिस तरह अभी शहरियार भाई ने बात की कि हर बंदा अमेजोन के लिए नहीं बना, दराज के लिए बने। बट ये है कि पाकिस्तानी जो भी लास्ट कल्चर आया 2-3 ईयर्स के अंदर, उसमें ब्लैक हैट स्ट्रैटजीज जो है वो काफ़ी यूटिलाइज होती है। तो वो स्ट्रैटजीज पहले अमेजोन पे अप्लाई होती थी, आजकल जिनके पास कम इन्वेस्टमेंट है वो उसी इन्वेस्टमेंट में दराज के ऊपर वो स्ट्रैटजीज अप्लाई कर। तो दराज में आपको रिस्क बेसिकली काफ़ी कम है। अगर मैं दोनों को अमेजोन और दराज को कंपेयर करता हूँ तो दराज कहीं भी नहीं है एज कम्पेयर टू अमेजोन। बिल्कुल। तो अभी स्टार्टिंग के फेज़ के अंदर बेसिकली ये है कि आप अगर लेट्स से आप ही हैं, आप कहते हैं कि मैंने एक अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, तो आप दराज के ऊपर जाएंगे या फिर आप शॉपिफाई के ऊपर? अच्छा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बताता हूँ। आई हैव मल्टीपल एक्सपीरियंसेस जिसमें हम लोगों ने डिसाइड करना था कि हम लोग दराज पे जाएं या शॉपिफाई पे। शॉपिफाई जिनको नहीं पता मैं बताता चलूँ, आप अपनी ज़ाती वेबसाइट बनाना चाहते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं और शॉपिफाई उनमें से एक प्लेटफॉर्म है। यानी शॉपिफाई माने कि आप बस अपनी एक वेबसाइट बना रहे हैं अपनी, आप मतलब शॉपिफाई के नाम से कोई घबराए मत, ठीक है, सिर्फ यूँ समझ लें कि अपनी वेबसाइट। अच्छा, इसका मेरा जवाब ये है कि इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट और SKUs। फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनके लिए तो मैं शॉपिफाई सजेस्ट करूँगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है तो एक प्रोडक्ट के लिए पूरी वेबसाइट बनाना और सिर्फ उस नीश के ऑडियंस को लेके आना समझ में नहीं आता। इसलिए अगर तो आपके SKUs बहुत कम है, यानी सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर तो आप दराज पे जा सकते हैं। वैसे तो शॉपिफाई पे भी जा सकते हैं, लेकिन दराज ज़्यादा प्रेफरेबल है। लेकिन अगर आपके पास काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, 20-25 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें होगा क्या कि आप फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, अब उसकी कॉस्ट पड़ गई आपको, और वो लेके आ रहा है, आप ट्रैफिक लेके आ रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। लेट्स से सिर्फ एक प्रोडक्ट है और आपके जो यूज़र आया है आपकी वेबसाइट के ऊपर उसको पसंद नहीं आया, तो ही डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, वो वापस चला जाएगा, बाउंस रेट ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 15-20 प्रोडक्ट्स हैं, उसको एक प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, दूसरे की पॉसिबिलिटी है वो ख़रीद ले, दूसरा नहीं पसंद आया, तीसरे की पॉसिबिलिटी है अदर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो बेहतर है कि आपकी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। उसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि इफ़ यू आर हैविंग अ शॉपिफाई वेबसाइट, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप उन प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग दराज पे भी कर दें, क्योंकि इन्वेंट्री तो आपके पास पड़ी हुई है और शॉपिफाई वेबसाइट भी आपने बना लिया है। तो क्यों ना हमारे पास मज़ीद ऑडियंस आ जाए। शॉपिफाई पे आपने वेबसाइट बना ली, उस पर आपकी जिम्मेदारी है ट्रैफिक लेके आने की, वो आप कर रहे हैं, सब चल रहा है, लेकिन आप उन सब प्रोडक्ट्स को अगर दराज पे भी लिस्ट कर दें तो उसमें क्या जाता है, जब प्रोडक्ट बिका करे आप उसको फुलफिल करवा दें, दैट्स इट। इसमें बेसिकली मेरा एक फर्दर क्वेश्चन ये होगा कि अभी तक पता नहीं इन्वॉल्व है प्रेजेंटेशन। हाँ जी, भी है वैसे, बट ये है कि जो एक तो नीश एनालिसिस है जो कि प्रोडक्ट सिलेक्शन एक क्राइटेरिया होता है, और दूसरा बेसिकली कि कंज्यूमर जो बिहेवियर है
उसमें अगर आप अभी या फिर एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन अगर थोड़ा सा आइडिया दे दें, लेट्स से बिल्कुल। मैं कैटेगराइज करूँ कि पाकिस्तानी कंज्यूमर का हाई एंड प्रोडक्ट वर्सेस लो एंड प्रोडक्ट में क्या बिहेवियर है, सही सही, क्या मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग में आपको आइडिया है, तो इसमें थोड़ा सा अगर बिल्कुल। अब ये दो हैं, अभी हमारे समी भाई हैं, इनकी पूरी प्रेजेंटेशन है अमेज़ोन के ऊपर, उसमें ये प्रोडक्ट है। समी भाई आपने प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना है। उसके अलावा जैगम साहब हैं, ये भी पाकिस्तान में प्राइवेट लेवल बिजनेस अगर आपने करना है उसके लिए इन्होंने लेक्चर तैयार किया हुआ है, इसके बाद उनका लेक्चर है, वो आपको हेल्प आउट करेंगे प्रोडक्ट सिलेक्शन में। जैगम साहब आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन में, प्रोडक्ट हंटिंग में थोड़ा सा बात करनी है, ठीक है सर? अच्छा जी, C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब इसमें जो सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में, आ जाते हैं ज़मीन, OLX, पाकविल्स। अब ये C2C कैसे हैं? क्योंकि ज़मीन.com, अच्छा ज़मीन छोड़ें, OLX पे पकड़ें। OLX अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा। आपने एक मोबाइल बेचना है, आपने सिर्फ एक आपके पास मोबाइल पड़ा हुआ है, आपने कहा मैं चेंज करना है, आपने बेचना है, आपने OLX पे लगा दिया है। आप एक कंज्यूमर हैं, बिजनेस नहीं है, कंज्यूमर है, आपने लगा दिया और मैंने OLX देखा, मुझे वो प्रोडक्ट पसंद आया और मैंने वो ख़रीद लिया। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर ऑपरेशन हो रहा है, इसको हम लोग C2C कहेंगे, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। लेकिन आज के दौर में जो C2C है वो B2C भी बन गया है। फॉर एग्जांपल, ज़मीन.com पे जब आप जाते हैं तो आप देखेंगे सिर्फ इंडिविजुअल लोगों ने नहीं बल्कि प्रॉपर्टी डीलर्स ने भी वहाँ पे अपनी लिस्टिंग लगाई हुई है। इसी तरह जब आप OLX पे जाएंगे, रिसेंटली मैंने मोबाइल लिया और मैंने OLX से लिया। अब मेरा था कि वो शायद कोई कंज्यूमर होगा, कोई बंदा होगा, लेकिन जब मैं उससे मिलने गया तो पता चला वो शॉपकीपर है। तो C2C का जो कल्चर है वो बेसिकली B2C भी बन गया है। उसमें आप बिजनेसमैन के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कहा कि जी हम दराज पे जाएं या उस पे जाएं, तो आप शॉपिफाई पे वेबसाइट बना के दराज पे भी जाएं और OLX पे भी उसको लिस्ट कर दें, उससे भी बहुत अच्छी आपको ट्रैफिक आ जाएगी, आपके पास पोटेंशियल कस्टमर आ जाएगा। So these platform are used by sellers basically, और एग्जांपल आर कार डीलर्स आर आल्सो यूजिंग पार्क व्हील। जैसे मैंने आपको बताया कि पार्क व्हील्स पे कई जो शोरूम वाले हैं उन्होंने भी अपनी गाड़ियाँ लिस्ट की होती हैं, तो जब आप लेने जाते हैं आपको तब पता चलता है, लेकिन अब उन्होंने लिस्टिंग भी प्रॉपर अपनी ब्रांडिंग के साथ की होती है। ठीक है जी, C2C के में कोई क्वेश्चन हो? उनकी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये मतलब एड्स वगैरह की, या दूसरी OLX है, ज़मीन है, पाकवील है, ये अपनी एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि ऐड आप इनसे फीचर करवा लें। हाँ जी, वो एक चीज़ है, ये भी B2C में ही आ रहा होता है आपको? अब कह सकते हैं ये बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्लेटफॉर्म C2C है, लेकिन वो C2C भी यूज़ हो रहा है और B2C भी यूज़ हो रहा है। तो और जो ऐड की बात रही वो बेसिकली, अब ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, इनके दो तरीके हैं कमाने के। एक तो रेफरल फ़ी, यानी आपने कोई 1 लाख का चीज़ सामान बेचा है तो उसमें से दराज 15% रेफरल फ़ी ले लेगा, अमेज़ोन ले लेगा। एक ही है। दूसरे एडवर्टाइजिंग, उससे भी ये बहुत पैसा कमाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट जल्दी बिके, तो आप कहते हैं यार मैं $10 की उसमें ऐड चला देता हूँ, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका प्रोडक्ट जल्दी बिक जाएगा। और कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, D2C, ये टर्म शायद आप लोगों के लिए नहीं हो क्योंकि ये भी रिसेंटली मार्केट में आई है। अब हो क्या रहा है कि कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐसी होती हैं, जैसे कि आईफोन है, मोबाइल की एग्जांपल ले लेते हैं। अब पहले क्या हो रहा था कि किसी ने मोबाइल, नोकिया ने अगर मोबाइल बेचना है या आईफोन ने बेचना है तो उनके लिए कंपलसरी है कि उनका जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके थ्रू गुजरे प्रोडक्ट उनका, यानी कि वो डायरेक्ट नहीं बेच रहे थे, वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रहे हैं, उसके आगे मज़ीद डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रहे हैं। ये मॉडल अभी तक अडॉप्ट किया है उन्होंने, लेकिन जो चीज़ ऐड कर दी है उन्होंने वो ये किया, उन्होंने अपनी वेबसाइट भी बना दी है और दे आर रीचिंग डायरेक्टली टू द कस्टमर्स। फॉर एग्जांपल, सैमसंग पाकिस्तान में काफ़ी एक्टिव है, तो सैमसंग के एड्स में आप देखेंगे सैमसंग की वेबसाइट पे आप डायरेक्ट मोबाइल ख़रीद सकते हैं। यू डो नॉट नीड एनी डिस्ट्रीब्यूटर और अ लोकल पर्सन, जो आपने मोबाइल के लिए पहले चाहिए होता था। पहले आपको पता है, आप हफीज़ सेंटर या इस तरह की जो मार्केट्स हैं उधर जाए बगैर आप मोबाइल ले नहीं सकते थे, लेकिन अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट से ले सकते हैं। तो दिस बिजनेस मॉडल इज़ कॉल्ड D2C। तो इसी तरह अगर आप कोई प्राइवेट लेवल बिजनेस करते हैं, छोटा सा बिजनेस करते हैं, जैसे पावर बैंक का मैंने आपको बताया, और उस पर अपनी ब्रांडिंग करवाते हैं, अपना ब्रांड बनाते हैं, और आप अपनी ज़ाती वेबसाइट बना के डायरेक्ट कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं, तो आप भी फिर इस कैटेगरी यानी कि D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर या डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जिस तरह भी आप समझें उसको, तो उस तक पहुंच सकते हैं। तो ये बेसिकली D2C हमारा एक मॉडल होता है।
इंटरनेशनल कंज्यूमर, अच्छा ये दिस इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। ठीक है जी, सो दिस इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। अब मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन के बाद। पाकिस्तान के कई ब्रांड्स हैं ऐसे, कपड़ों के ब्रांड्स हमारे, चूँकि हमारा ज़्यादा एक्सपोजर कपड़ों लेडीज़ फैशन में है, तो पाकिस्तान के कई ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में स्टिचिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान में बना रहे हैं, और करोड़ों रुपए की सेल उनकी इंटरनेशनल मार्केट से आ रही है। अब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। जिस तरह एक अमेज़ोन का एक मॉडल होता है पाकिस्तानी सेलर्स के लिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ बैठे बैठे आप अमेज़ोन पे बेच रहे हैं। इसी तरह आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस करें इंटरनेशनली। अब हमारे पास कई ब्रांड्स हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हो रही है, ईच एंड एवरीथिंग, ऑफिस सब कुछ पाकिस्तान में है, लेकिन दे आर एडवर्टाइजिंग इन US, इन UK, डिफरेंट कंट्रीज़ में अपनी वो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं और डायरेक्ट वहाँ पे कंज्यूमर तक पहुँच रहे हैं, जो कि एक आज से 5-10 साल पहले बिल्कुल अनबिलीवेबल सी चीज़ लगती थी, बट नाउ इट्स पॉसिबल। और आप बहुत ईजीली आप कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुँच सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी हो। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो भी ई कॉमर्स में आना चाहता है, बिज़नेस करना चाहता है, अपना ब्रांड करना चाहता है या होलसेल का कुछ सामान बेचना चाहता है, तो इंटरनेशनल मार्केट बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छी खासी आप उसमें ग्रोथ कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं थोड़ी सी अपनी मार्केटिंग भी कर लूँ। मेरा ये चैनल है मूसा रज़ा पॉडकास्ट के नाम से, यूट्यूब पे एवरी वीक मैं एक एपिसोड करता हूँ और हम लोग डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स को, डिफरेंट फाउंडर्स को, डिफरेंट को फाउंडर्स को बुलाते हैं अपनी एपिसोड के अंदर और उनसे उनकी जर्नी शेयर करते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि हम लोग कुछ ना कुछ सीखें जो भी हमारे पास गेस्ट आ रहा है, बिकॉज मेरा फोकस होता है कोई एंटरप्रेन्योर्स, को फाउंडर, कोई टेक्निकल कंपनी के को फाउंडर, कोई जैसे समी भाई के साथ एक बल्कि ये पिक्चर भी समी भाई आपके साथ ही जो पॉडकास्ट का उसका थंबनेल है। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल व्हेन एवर यू गॉट सम टाइम। अच्छा जी, अब आई होप मैं आप लोगों को बोर नहीं कर रहा, बस वी आर जस्ट क्लोजिंग इन 5 मिनट्स। अगर आप लोग कुछ करते हैं ई कॉमर्स के अंदर तो ये आपकी तकरीबन जर्नी होगी। स्टार्ट क्या होगा आपका, मेक योर माइंड फर्स्ट एंड सेलेक्ट अ बिजनेस मॉडल। बहुत ज़रूरी है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपना माइंड क्लियर करें कि आपने करना क्या है। आपने अगर ई कॉमर्स में जाना है तो ई कॉमर्स के डिफरेंट जो मॉडल्स बताए हैं, आपने कौन सा मॉडल अडेप्ट करना है, अडॉप्ट करना है, फिर उसको अडॉप्ट करके उसको सीखें, उसके अंदर कुछ स्किल लें। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपने डिसाइड करना है कि आपने स्टार्टिंग का जो सिरा होता है ना एक डोर का, वो सिरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन सा बेस आपने कहाँ पे बनानी है अपनी। नंबर 2 पे आ जाता है कि आपने जिस मॉडल को भी अडॉप्ट कर लिया, लेट्स से आपने B2C को किया है, बिजनेस टू कस्टमर का, उसमें फिर आप लोगों ने बहुत समझदारी और बहुत मेहनत के साथ प्रोडक्ट हंट करना है। जैसे उनका सर का सवाल था, इस पे इंशाल्लाह ये लोग बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग पे। लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ई कॉमर्स के अंदर। और मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, कई दफ़ा एक ब्रांड हम लोगों ने लॉन्च किया जो कि बहुत लॉस पे गया और इन्वेस्टमेंट हमारी ज़ाया हुई। उसका जो हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला वो यही निकला एंड पे कि हम लोगों ने जो प्रोडक्ट नीश पकड़ी थी वो बहुत कम्पेटिटिव थी और उसके अंदर मार्केटिंग में बहुत एक्सपेंस पड़ा था हमें, तो वो हमारा नुकसान हुआ। तो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आफ्टर मेकिंग अप योर माइंड आप एक अच्छी सी प्रोडक्ट नीश को करें, आप सिलेक्ट करें और कोशिश करें वो प्रोडक्ट्स पकड़ें जिसकी आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो। फॉर एग्जांपल अगर आप फैशन की डिग्री आपने की हुई है तो वेरी लाइकली आप फैशन इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। तो आप जिस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझते हैं और आपको लगता है कि मैं कुछ प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर लूँगा, तो आप उस प्रोडक्ट हंटिंग में करें। उसके अलावा फाइंड द सप्लायर, मैनेज द शिपिंग, ये सारी चीज़ें करें। उसके बाद क्रिएट योर ओन वेबसाइट। वेबसाइट आजकल बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन ई कॉमर्स। आइदर यू आर सेलिंग ऑन अमेजोन, आइदर यू आर सेलिंग ऑन दराज और एनी प्लेटफॉर्म, लेकिन आपकी ब्रांड की अपनी वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट लाजमी हो। सो इसलिए मैंने ये लिखा है कि क्रिएट योर ओन वेबसाइट ऑन शॉपिफाई और एंड सेलेक्ट अदर B2C और B2B प्लेटफॉर्म एज वेल। अच्छा जी, नंबर 4 पे आ जाता है कि नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन ब्रांडिंग। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों ने जो ब्रांडिंग करनी है उस पर आपकी जो ब्रांडिंग गेम है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका एसेट है। आपको पता है फ्लिपा का किसी को आइडिया है? फ्लिपा आजकल बिल्कुल, तो आजकल क्या हो रहा है कि लोग ब्रांड्स बना के उसको फ्लिप कर रहे हैं।
तो कई दफ़ा होता है कि एक कंपनी है वो एक एक दो साल ब्रांड बनाती है। समी भाई इस चीज़ को एग्री करेंगे कि कंपनीज का ज़्यादा फोकस होता है कि बेशक ब्रांड से प्रॉफिट ना निकल रहा हो लेकिन ब्रांड इमेज बन जाए, और उसके बाद वही एसेट है वो कोई अच्छी वैल्यू देख के उसको फ्लिप कर देते हैं, बेच देते हैं। तो ब्रांडिंग पे आपने बहुत फोकस करना है हमेशा। कीप योर सोशल मीडिया एक्टिव, स्टार्ट एडवर्टाइजिंग इफ़ ओनली रिलाइंग ऑन योर वेबसाइट। अगर आप लोग अमेज़ोन पे और दराज पे इन प्लेटफॉर्म्स पे बेच रहे हैं तो बेशक आप एड्स ना चलाएं, बेशक वेबसाइट हो बेशक एड्स ना चलाएं। लेकिन अगर आप किसी भी दूसरी वेबसाइट यानी कि दराज, अमेज़ोन किसी पे भी नहीं बेच रहे तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ट्रैफिक खुद जनरेट करनी है। आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आएँ। और कीप लर्निंग एंड पॉइंटिंग आउट योर मिस्टेक, फोकस ऑन इंक्रीजिंग द सेल्स एंड प्रॉफिट एंड कटिंग द कॉस्ट। ये तो एक बहुत सिंपल सी बात है। थैंक यू जी, आई होप कि कुछ ना कुछ सीखने को लाजमी मिला होगा आपको मेरी प्रेजेंटेशन से। तो आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस, प्लीज़ इफ़ एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। कोई सवाल नहीं, सब समझ आ गया मेरा ख्याल जी सर प्लीज़। अच्छा, आपका नाम? डॉक्टर तैयब रहमान। अच्छा, आप सबसे मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि डॉक्टर तैयब रहमान एक NGO चला रहे हैं और बहुत नेक मकसद है इनका। चाइल्ड पॉवर्टी एरेडिकेशन पे ये काम कर रहे हैं। दे आर द NGO इज़ बेस्ड इन फैसलाबाद बट देयर ऑपरेशन इज़ ऑल्सो इन मुल्तान आई गेस, और ये ग्रो भी कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छा नेक मकसद है आपका। तो आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट और आई वॉन्ट एवरीवन टू प्लीज़ क्लैप फॉर हिम। जी सर प्लीज़। तो आपने जो प्रेजेंटेशन दी मैं उसके दरमियान आया, लेकिन जितना मैंने सुना मुझे बड़ा अच्छा लगा, ज़बरदस्त सिस्टम है। थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जिस तरह दराज है उसके ऊपर या अली बाबा के ऊपर हम रजिस्टिंग कर रहे हैं, हाँ जी, वहाँ से अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आ सकते हैं? इस तरह से आ सकती है कि आप दराज पे एक ब्रांड के नाम से बेच रहे हैं और लोग वहाँ पे उनको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है। अब वो ब्रांड उनके जहन में आ रहा है कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने वो प्रोडक्ट देखना होगा तो वो गूगल पे लाजमी सर्च करेंगे कि शायद इस ब्रांड की अपनी वेबसाइट हो, और अगर आपकी रैंकिंग अच्छी हुई भी होगी तो डेफिनेटली वो ऊपर आ जाएगी। तो इनडायरेक्टली आपकी दराज और दूसरे प्लेटफॉर्म से आपकी ब्रांडिंग होती है। ये मीन टू से कि स्मार्ट मार्केटिंग। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल स्मार्ट मार्केटिंग। लाइक कोई लिंक नहीं दे सकते कि लिंक मैं एक्चुअली दराज सेलर माई सेल्फ हूँ नहीं, शायद आपको आइडिया है लिंक? वीडियोस का लिंक दिया जा सकता है, अपना लिंक भी ऐसा। अच्छा, यूट्यूब वीडियोस का, हाँ जी, जैसे मैं यूट्यूब वीडियोस का लिंक दिया जा सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि दराज और ये प्लेटफॉर्म डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे, बिकॉज वहाँ पे दराज पे शॉप बन जाती है और अपनी ब्रांडिंग की शॉप वहाँ पे होती है। अच्छा, एक और आपने कहा कि आपने जल्दी बताया, आपने कहा कि आपने डिसाइड करना है कि B2B करना है या B2C। बिल्कुल एट अ टाइम दोनों मॉडल पे काम किया जा सकता है? कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप खुद भी बेच रहे हैं कंज्यूमर को, कस्टमर को डायरेक्ट, और आप जो लोग होलसेल पे उठाना चाह रहे हैं माल, आप उनको भी बेच सकते हैं। तो इस केस में आप B2C भी कर रहे हैं और B2B भी कर रहे हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किन हालात में हैं, आपके पास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, किस आपका जो अपना एक कह सकते हैं ना कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी बेस पे ये चीज़ें आप डिसाइड करेंगे कौन कौन सी चीज़ें आपके फेवर में हैं। हमारी लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर हम दराज के ऊपर एक दराज मॉल के ऊपर अपना स्टोर चला रहे हैं B2C, हाँ जी, उसके लिए फिजिकल ऑफिस होना ज़रूरी है? अपेरेंटली तो होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप दराज पे या कहीं भी ऑनलाइन चीज़ बेच रहे हैं लेकिन आपकी एक फ़िज़िकल शॉप भी है, तो कंज्यूमर को या कस्टमर को बाय करते हुए एक तसल्ली सी होती है कि यार अगर कोई इशू हुआ भी तो एक फ़िज़िकल शॉप है, वहाँ जाके रिटर्न करवा दूंगा या इस तरह की कोई, तो एक तसल्ली, बेशक वो झूठी तसल्ली हो लेकिन कस्टमर को बाय करते हुए एक तसल्ली हो सकती है, और इसमें उसके जो डिसीजन पावर बनने में उसको हेल्प आउट होगा बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और आपका जो यूट्यूब चैनल को मैंने सब्सक्राइब कर लिया। थैंक यू वेरी मच। आप बताना चाह रहे हैं बाकियों के वो भी करें थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब वी हैव अ नेटवर्किंग ब्रेक। अब हम लोग ऊपर चले जा सकते हैं, इधर हम लोग बातचीत कर सकते हैं आप सब, बिकॉज़ आप लोग सारे एक दूसरे को नहीं जानते। आप लोग बातें करें, देखें शायद कोई पार्टनरशिप तैयार हो जाए PL की। तो आप सब, नेटवर्किंग टाइम है 15 मिनट का, उसके बाद इंशाल्लाह समी भाई और जैगम इन दोनों के लेक्चर्स हैं, तो वो लाजमी अटेंड कीजिएगा। इनका अमेज़ोन पे लेक्चर है और जैगम का पाकिस्तान में प्राइवेट लेवल बिजनेस पे लेक्चर है, और इंशाल्लाह हम लोग 4 से पहले सब वाइंड अप कर देंगे। तो 1 घंटा मज़ीद है, इस 1 घंटे को यूटिलाइज़ करें अच्छे तरीके से और नेटवर्किंग पे फोकस करें अभी। थैंक यू वेरी मच।